काम करने के लिए। और जब वहाँ यहाँ बातें सारा ये क्लियर करती है रेनू मित्तल। उसके बाद यहाँ से हमें लेके गई दोपहर में दिखाने के लिए कि चल के एक बार वहाँ पे भी देख लो। हम 25 तारीख को देख के आए। 26 तारीख को 11:30 बजे मैं रेनू मित्तल के घर लड़की को छोड़ के आई थी जी। रेनू मित्तल वहाँ पे भेजी थी मॉडल टाउन में। 26 सितंबर को लगी है और 4 अक्टूबर के मेरे लड़की का हत्या कर दिया गया। आप ही की बेटी है? हाँ जी, मेरी बहन की लड़की थी, मेरे पास बचपन से रहती थी। अच्छा। उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। ओहो, इस बच्ची की माँ भी नहीं थी? नहीं, माँ नहीं थी। और पिता? पिता है, पिता से कोई मतलब नहीं रहता। मेरे ए बहुजन समाज, ए मेरे गरीब पिछड़े बेबस समाज, आपकी एक बहन, आपकी एक बेटी की हत्या फिर से कर दी गई है और पुलिस ने डेड बॉडी को, अभी पूरा मामला इनके मुखवाणी से ही जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। 4 तारीख को लड़की का फोन भी आया था मेरे पास जी। पहले आया 3:06 पे, तो आता ही फोन, जैसे वो दूर जाके बात करना चाह रही थी। द्रुपति बंसल जाने नहीं दी, कह रही है जो भी बात करना तू मेरे सामने करेगी। वो फोन काट दी, दोबारा फिर आता है फोन। तो मैं पूछी हूँ कि बेटा फोन क्यों काटी है, तो कह रही है मासी और मैं दूर जाके बात करना चाह रही थी, मेरे को जाने नहीं दे रही है। ओहो। हम कहा क्या हुआ, तो 3 तारीख की बात मुझे 4 तारीख को बताई कि 3 तारीख को आंटी नीचे गई थी और दरवाजा अपना लॉक करके मेरे को घर से बाहर निकाल के कह रही है सामने ड्राइवर का कमरा है, उससे जाके ड्राइवर के कमरे में सो जा, या जाके वहाँ पे सो या वहाँ पे बैठ। और ड्राइवर उस कमरे में मौजूद था। ओहो। इतनी बात होती है, पीछे से इसकी आवाज़ आई, मलकिन की जैसे आवाज़ आई जैसे फ़ोन कट गया। फिर कोई बात हुई नहीं। मैं घर पे बैठी रही हूँ 5 बजे तक। उसके बाद 5 बजे मैं काम पे चली गई। मैं काम करती हूँ कोठियों में जी, मैं समझ गया। मैं वहाँ चली गई, उसके फ़ोन घर पे ही छोड़ गई थी। और 5:30 बजे उसका कॉल आता है द्रुपति बंसल का कि मेरी सास उठाई फ़ोन। 5:30 बजे आता है फ़ोन कि नीतू ने दरवाज़ा बंद करके पता नहीं सो रही है कि बैठी हुई है, दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो उसकी मासी को भेजो, तो उसको मासा को भेजो। तो ऐसे मैं 6 बजे जैसे आई काम करके, मेरी सास को ये नहीं पता था मैं काम कहाँ करती हूँ, मतलब कौन से गुर में करती हूँ। तो वो फिर भी वो बोली थी कि मैं जा रही ढूंढ के उसको बोलती हूँ। इतने में मैं आई तो कहने लगी कि फ़ोन क्यों छोड़ के गई थी, और नीतू को फ़ोन आया था। तो मैं वहीं पे गेट पे खड़े खड़े फ़ोन मिलाई रेनू मित्तल के पास। तो कह रही है 2 मिनट में नाले पे आके पहुँचो। मैं नाले पे गई, वहाँ पे नहीं पहुँची अभी तक वो। फिर मैं दोबारा फ़ोन करी तो आई, तो मेरे से क्या बोल के लेके गई कि चलो अपनी बेटी को ये ले आओ या तो उसको समझा जाओ। अच्छा। हम कहे मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी। बच्ची की उम्र कितनी थी? 17 साल। देखिए 17 साल की छोटी सी बच्ची थी। हाँ जी। जब मैं जाने लगी गुरुद्वारे के पास पहुंची, उनके पास बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैं पूछी भी हूँ कि फ़ोन क्यों आ रहा है। तो कह रही है कि ऐसे ही मेरा भाई पूछ रहा है कि उसकी मासी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं पूछी हूँ कि मैं फ़ोन करके देख लेती हूँ। नीतू जैसे कह रही थी कि गेट के अंदर बंद है, खोल नहीं रही है गेट, पता नहीं सो रही है कि बैठी हुई है। तो मैं फ़ोन करके देखती हूँ कहीं गेट खुल गया कि नहीं खुला है, निकली बाहर कि नहीं निकली है जी। तो वो कह रही है नहीं फ़ोन नहीं करना है, बस हम पहुँचे नहीं वाले हैं, फ़ोन नहीं करने दी। फिर जब आगे पहुँच रही हूँ तो कह रही है कि उसकी दरवाज़ा बंद कर रखी थी लड़की, इस वजह से पुलिस आ गई है और उम्र उसकी 19 साल बताना। रेनू मित्तल कहती है मेरे से। अच्छा, बच्ची की उम्र बढ़ा के बताई जाए? हाँ, लड़की की उम्र बढ़ा के बताना ताकि नाबालिग का केस ना लगे। नाबालिग का केस ना लगे। ये बातें आपसे, ये शब्द किसने कहे? रेनू मित्तल ने। रेनू मित्तल ने। बच्ची की स्थिति क्या थी उस वक्त? उसको बात है, तो मैं जब वहाँ पे पहुँची हूँ तो इतने सारे पुलिस वाले थे, मैं देख के घबरा गई, रोने लग गई। तो पुलिस वाले कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं। महिला पुलिसकर्मी मौजूद थे? नहीं, सारे जेंट्स थे। और जब वहाँ पे पहुँची हूँ तो मैं पुलिस वाले को देख के घबरा गई, रोने लग गई। तो पुलिस कहती है मेरे से रो नहीं, अभी तुम्हारी बेटी तुमसे मिलेगी। उनके साथ मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी नीतू को बुलाओ, मुझे मिलना है। तो कहते हैं अभी मिलेगी, अब टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सारा मेरे से बयान ले लिया, कहाँ पे रहती हो, उम्र क्या है, क्या काम करती हो, ये सारा पूछ लिए। उसके बाद मैं घर के अंदर देख रही हूँ कि कहाँ है मेरी बेटी, आ नहीं रही है मेरी आवाज़ सुन के। और वो ड्राइवर के कमरे में थी और बाहर से पुलिस वाले लोग करके गेट के पास खड़े हुए थे। जब सारा बयान ले लिया उसके बाद कह रहे हैं जाओ अपने बेटी से मिल लो, पर उसको छूना नहीं। मैं कहा कहीं क्यों कह रहे हैं छूना नहीं? जब मैं पीछे से देखी तो मेरे को ये दिखा कंधा, तो मुझे लगा वो खड़ी है। और जब उसके आगे घूम के गई कि मैं बात करूं तो देख रही हूँ कि वो फांसी पे लटकी हुई है।
ये बच्ची की मौसी है, ये बच्ची का वो फोटोग्राफ हमारे सामने साथियों है। ये वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची है। उम्र बच्ची की 17 साल है। देखिए कितनी ऐसी लग रही है जैसे 12-13 साल की बच्ची है। अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है। उसके पहले के फोटो आप देखिए, जब मैं उसका घर पे लगाई थी एक हफ्ते में, ऐसा क्या मेरी बेटी को करके मार डाली, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। न वो लोग मेरे से कोई सवाल कर रहे, न कोई जवाब न मेरे सामने आ रहे आज तक। हाँ, कोई महिला पुलिसकर्मी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। ये महिला पुलिस जब वहाँ पे मैं गई अंदर देखी बॉडी को, मैं तो गिर गई। पुलिस वाले ने हमें गेट के बाहर निकाल दिया। जी। जाओ बाहर जाओ, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे अभी वो होएगा, क्या कहते हैं कि फोटो खींचा जाएगा, इसका पोस्टमार्टम होएगा, बाहर निकलो। उधर इधर से भी बाहर निकाल दिया गया। और जब उधर में जाई, अब आपको उस वक्त डराया धमकाया दबाव बनाया किस किसने? पुलिस ने डराया धमकाया, उसके घर वाले ने डराया धमकाया, सबने हमें जीने में निकाल के बाहर फेंक दिया। उधर से भी गेट से बाहर, इधर से भी गेट के बाहर। वहीं बैठ के रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। बॉडी उतारने से भी मना कर रही हूँ कि बॉडी नहीं उतरेगी जब तक हमारी पूरी फैमिली नहीं आ जाती। मैं तो लड़की को लेने गई थी, मुझे क्या पता था कि मेरी लड़कियों की इन्होंने मार डाला। और जब वहाँ पे पहुँच रही हूँ तो देख रही हूँ कुछ और ही, तो मैं बोली मैं नहीं जाने दूंगी, ये बॉडी नहीं उतारने दूंगी जब तक मेरे घर वाले नहीं आ जाते। पुलिस जबरदस्ती बॉडी उतार के उसको लेके नीचे पहुंची। आपसे बदतमीजी भी करी? बदतमीजी भी करी। किसने करी? क्या बदतमीजी करी? पुलिस वाले ने बदतमीजी कर रहा था कि उसके कमरे में ना जाने दे रहे, ना ही गुड़िया से बात करने दे। अतुल बंसल मेरे से बदतमीजी किया। क्या कहा? अतुल बंसल ने क्या कहा? अतुल बंसल जैसे उसकी माँ से गई थी बात करने में कि तेरे भरोसे छोड़ के गई थी मैं लड़की को, तेरे से बात करके लगाई थी, तू मेरे लड़कियों का ऐसा क्या करी कि उसको मार डाली। तो अतुल बंसल कहता है इनसे बात मत करो, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी फिक्र है। मेरी बेटी चली गई, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें वहाँ से फिर जब उससे बातें कर रही थी, अतुल बंसल मेरे से गेट से बाहर निकलने के लिए बोला, तो मैं अतुल बंसल को बोली थी कि कोई हमदर्दी किसी को आपसे नहीं थी? नहीं, कोई हमदर्दी नहीं थी, केवल तू तड़ाका, बदतमीजी, धक्का मुक्की, यही हुआ। और कोई बदतमीजी, और ये डराया धमकाया गया कि भाई उम्र बच्ची की बढ़ा के बताना है, बढ़ा के बताना। ये रेणु मित्तल हमें धमकाई थी जी। और वहाँ पे मैं जीने में बैठ के रो रही हूँ और पेप्सी आ रहा है, सब लोग पेप्सी बैठ के पी रहे हैं। सारे पुलिस वाले? हाँ जी, पुलिस वाले भी, घर वाले भी, सारे पेप्सी पी रहे हैं वहाँ पे बैठ के। नीचे उतारा गई बॉडी, तब तक मेरी बहन एन पहुंची, हम लोग रोकने लग गए, बॉडी अभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस दिन काम पे कहीं दूर गए थे। तो जब ये हमें वो कह रही थी हमारे घर वाले आएंगे उसके बाद ही मैं बॉडी लेके जाने दूंगी। एम्बुलेंस के आगे में एम्बुलेंस के आगे हम 3 लेडीज खड़े हो गए कि बॉडी एम्बुलेंस जाएगा तो हमारे ऊपर होके जाएगा, पर उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। 2-3 गाड़ी और पुलिस वालों को आया। कोई आपके साथ उस वक्त पहुंचा? किसी ने आपको सहारा, सहानुभूति? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अपना पराया रिश्तेदार कोई भी उस वक्त नहीं था? आप अकेले थे? कोई नहीं था। मेरी सास बस गई हुई थी जी मेरे साथ में। जब यहाँ अब कहाँ है आपकी सासू माता? काम पे गई होंगी। अच्छा, काम पे गई है। हाँ, उस वक्त वही थी मेरे साथ में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतू को लेने चल रहे हैं, तो मैं भी चल। ये बच्ची आपकी गोद में पल रही थी बचपन से अब तक, और बच्ची मतलब जो है काम के लिए अभी मात्र गई थी 5 साल से पहले। इसकी माँ नहीं थी? हाँ, माँ तो और छोटे पर से नहीं थी, पर मैं लेके आ गई थी काफी दिन वहाँ पे। मतलब बच्ची के पिता ने कभी बच्ची से मिलना नहीं चाहा? नहीं। अभी बच्ची के पिता को इस बात की जानकारी है? जानकारी आई भी थे, मैं बुलाई थी तो जी। लास्ट में जब पुलिस वाले बच्ची के पिता ने तो दूसरी शादी कर ली होगी? नहीं करी है शादी। अच्छा, शादी नहीं। यही एक बच्ची थी आपकी बड़ी बहन की? 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, अब बाकी बच्चे कहाँ हैं? बड़ी वाली लड़की की मेरी बड़ी बहन रखती थी और छोटी वाली को मैं रखती थी, और लड़का मेरे भाइयों के पास रहता है। मतलब आप ही के परिवार में बच्चे सारे अपनी ननियाल में हैं? हाँ जी। और बच्ची के पिता कोई उनका वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बेबस हो गए? नहीं, ये लड़की को मैं रखती थी, और जो बड़ी वाली बेटी थी जी वो मेरी बड़ी बहन रखती थी। वहाँ उसकी शादी भी हो गई है, एक बच्चे की माँ भी है जी। हाँ जी। ये तो रही ये बात। साथियों आइए देखिए, ये जो परिवार है बहुत छोटा सा परिवार है, दोनों मियाँ बीवी बहुत ही गरीब अवस्था में। आपके मदद की ज़रूरत है इनको, आपके सहारे की, आपके सहानुभूति की। सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये परिवार बेबस परिवार है। पुलिस का क्राइम आपने सुन लिया होगा, दिल्ली की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ। पुलिस से हमें भी खतरा है,
हमें भी पुलिस क्षति पहुंचा सकती है, पुलिस भी और यहाँ का प्रशासन भी। केजरीवाल सरकार मौजूद है। अतुल मित्तल नाम बताया, सॉरी अतुल बंसल, अतुल बंसल है, अतुल बंसल, हाँ जी। अतुल बंसल नाम है। और रेनू बच्ची मित्तल उसकी लड़की का नाम है, उसके अतुल बंसल की, अतुल बंसल की बहन है रेनू मित्तल। अतुल बंसल की बहन है रेनू, हाँ जी। रेनू बंसल की रेनू रेनू मित्तल, मित्तल। रेनू मित्तल रेनू जो मित्तल। परिवार की बेटी है। हाँ जी। खैर, तो ये बच्ची यहाँ इनके यहाँ कितने टाइम से थी? मेरे टाइम बच्ची वहीं रहती थी क्या? नहीं, वहाँ अभी 26 सितंबर को लगी है। काम पे लगी थी अभी 26 26 को? सितंबर तो को डायरेक्ट लगवाया था काम पर या किसी और ने? रेनू मित्तल ने रेनू लगवाया था। मित्तल लगवाया था, जो उनकी लड़की है, कमला नगर में रहती है। जी, कमला नगर में रहती है उनकी लड़की, रेनू मित्तल नाम है। वो लगवाई है वहाँ अपने माँ के पास, मॉडल टाउन। पहले अपने जी। घर के लिए बात करें। पहले अपने